हम करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 20 अप्रैल को आरडब्ल्यू मॉक टेस्ट जो होता है दिल्ली पुलिस का हर संडे को, उसका मैथ्स का सॉल्यूशन करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 1, द प्राइस ऑफ ओनियन इंक्रीज बाई 12.5%, द कंजप्शन ऑफ ओनियन आल्सो इंक्रीज बाई 12.5%। यानी जो प्याज का प्राइस है और उसका जो कंजप्शन है उन दोनों पे ही 12.5% की इंक्रीजमेंट हुई है। 12.5% तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, जैसे अगर x% की इंक्रीज दे रखी हो और y% की भी इंक्रीज दे रखी हो, इंक्रीज में प्लस आता है और डिक्रीज में माइनस, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है x+y+xy/100। तो इसी फार्मूला को लगाएंगे हम, तो ये जाएगा 12.5 प्लस 12.5 प्लस 12.5 इंटू 12.5/100, तो ये हो जाएगा 25 प्लस यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0, 25 से 5 बार, ये 25 से 5 बार, ये 4 बार और ये 4 बार, तो ये हो जाएगा ऊपर 25/16 जाएगा 25 प्लस 16, तो ये जाएगा 1.56, तो ये हो जाएगा 26.56%। तो इससे आंसर हो जाएगा 26.56%। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द यूनिट डिजिट। तो इसके हमें यूनिट डिजिट निकालनी है, तो यूनिट डिजिट यानी 3 की पावर, यूनिट डिजिट निकालनी है हमें 3 से मतलब होना चाहिए और किसी से नहीं, तो 3 की पावर होगी 149 प्लस यहाँ 3 की पावर होगी 150 और प्लस यहाँ 3 की पावर होगी 151। तो पहले 3 का रूल बता देता हूँ मैं आपको। जैसे 3 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट आएगी 3, 3 की पावर अगर 2 है तो यूनिट डिजिट आएगी 9, 3 की पावर अगर 3 है तो ये जाएगी 27, पर यूनिट डिजिट कितनी आएगी 7, और 3 की पावर 4 है तो ये आएगी 81, यूनिट डिजिट क्या होगी 1। लेकिन अगर 3 की पावर 5 है तो हमें 3 की पावर 5 टाइम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो पावर है उसमें 4 का डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर होगा यानी 1 वही, जैसे 3 की पावर 1 है तो इसकी जो 3 यूनिट डिजिट है वही 3 की पावर 5 की यूनिट डिजिट है। अगर हम 3 की पावर 27 लिखें तो उसकी 3 को 27 टाइम्स और मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम 27 में 4 का डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा यानी रिमाइंडर होगा 4 6 24, तो रिमाइंडर होगा 3, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 3, और जो इसकी यूनिट डिजिट है यानी 27 यानी 7 वही इसकी यूनिट डिजिट होगी। तो ऐसे ही इस सवाल में जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, तो ये है 3 की पावर 149, तो 149 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 29, तो ये 3 की पावर 1, जो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर होगा वही 3 की पावर हम यहाँ लिखेंगे, प्लस 3 यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 150, 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 12 एंड 4 7 28, तो यहाँ आ जाएगा 2, प्लस यहाँ 3, या 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, तो 3 की पावर 3 यानी 3, प्लस यहाँ 9 डिजिट, प्लस यहाँ आ जाएगा 3 3 27, 3 की पावर 3 टाइम्स करेंगे तो आएगी 27, लेकिन हमें यूनिट डिजिट चाहिए तो हम 7 लिखेंगे ओनली, तो ये जाएगा 19, और 19 की जो यूनिट डिजिट होगी वो होगी 9, तो इसका आंसर होगा 9। क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज एज ऑफ 16 स्टूडेंट इन अ कॉलेज इज़ 20। 16 स्टूडेंट की जो एवरेज एज है वो है 20, एंड एमंग देम एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट, और जो 5 स्टूडेंट की है वो भी 20 है, एंड एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट, और 10 स्टूडेंट की जो है वो है 20.4। तो हमें 16th स्टूडेंट जो 16वां छात्र है उसकी एज बतानी है, तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं 16, तो उनका सम कितना होगा, उनका सम होगा 16 इंटू 20 यानी 320, और इन दोनों का सम कितना होगा 5 स्टूडेंट का एंड 10 स्टूडेंट का, तो जो 5 स्टूडेंट हैं 5 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट है उनका सम कितना होगा 5 इंटू 20 यानी 100, और जो 10 स्टूडेंट है 10 स्टूडेंट जो है उनका सम कितना होगा, तो होगा 10 इंटू 20.4, 10 इंटू 20.4 यानी 204, तो 320 तो टोटल है, और उन दोनों का जो है वो है 100 प्लस 204, तो ये कितना हो गया, ये होगा 304, तो 320 यानी टोटल में से हम उन 15 स्टूडेंट का सम माइनस कर देंगे तो 16, तो वही उसकी एज आ जाएगी, तो उसकी एज कितनी होगी 16 ईयर्स, तो उसका आंसर होगा 16 ईयर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 ईयर्स, जो 16वें छात्र की एज होगी वो 16 वर्ष होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, आ सम ऑफ
4360 वाज टू बी डिवाइडेड ABCD अमॉन्ग द रेशियो, ये रेशियो दे रखा है पर बाई मिस्टेक ये हमें इस रेशियो में डिवाइड हो गया, यानी हमें 3 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो 8 के अनुपात में विभाजित किया जाना था, लेकिन गलती से 1/3 1/4 1/5 1/8 के अनुपात में दिया गया। तो पहले इसे डिवाइड कर लेंगे। तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D जो हमें दे रखा है वो है 3 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो 8। तो हम पहले इसे डिवाइड करेंगे। तो A जो होगा, A की वैल्यू कितनी होगी 4360 अपन टोटल कितना है ये 437 + 12 + 8 यानी 20 अपॉन A यानी 3 की वैल्यू। तो 0 से 0 और ये 2 2 0 4 1 8 तो ये होगा 654 एंड B की वैल्यू ऐसे हम B की वैल्यू करेंगे 360 अपॉन 20 टोटल है और B यानी ये 4, B का रेशियो कितना है 4, तो 4 की वैल्यू तो ये 218 है, तो ये हो जाएगा 872। ऐसे ही हम C की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 1090 एंड D की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 1744। आप अपने आप निकाल के चेक कर लेना, लेकिन जो रेशियो बाई मिस्टेक डिवाइड हुआ है उसका भी निकाल के देखेंगे हम पहले। तो बाई मिस्टेक जो रेशियो डिवाइड हुआ है बाई मिस्टेक तो वो है 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/8। तो पहले इसका एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 120। तो 3 से डिवाइड करेंगे 40 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 30 प्लस 5 से 24 और 8 से 15। तो ऐसे ही इसमें A की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा 4360 अपॉन टोटल ये कितना है 70 प्लस ये हो गया 94 प्लस 15 109 A यानी 40 की वैल्यू। तो ये 40 टाइम्स तो होगा 1600। ऐसे ही B की वैल्यू कितनी आएगी 4360 अपॉन टोटल 109 इंटू B यानी 30 की वैल्यू। तो ये 40 टाइम्स तो हो जाएगा 1200। ऐसे ही हम C की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 960 एंड D की वैल्यू जो निकालेंगे वो आएगी 600। तो इन दोनों वैल्यू को अगर हम एक पास रखें, यानी जो हमें डिवाइड करना था रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो 8, तो उसकी जो A की वैल्यू आई वो आई 654, B की आई 872 एंड C की आई हमारी 1090 एंड D की जो वैल्यू आती है वो आएगी 1744। एंड जो हमारा डिवाइड हुआ 40 रेशियो बाई मिस्टेक जो डिवाइड हुआ 40 रेशियो 30 रेशियो 24 रेशियो 15, तो उसमें जो A की वैल्यू आई वो 1600, B की जो आई वो 1200 एंड C की जो आई वो 960 और D की जो आई वो आई 600। तो यहाँ पे A को जो है प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, A को जो है प्रॉफिट हुआ यानी प्लस लगा देता हूँ मैं। तो A को जो प्रॉफिट हुआ वो 1600 माइनस 654, तो ये हम करेंगे तो 6 और ये 4 और 9 यानी 946 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, हमें ऑप्शन में दे रखा है कि ए ने अधिक रुपए प्राप्त किए 956 और हमें यहाँ कितने हुए 946 और ऑप्शन में 956, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बी का चेक करेंगे, बी का इसमें दे रखा है 318 रुपये अधिक प्राप्त हुए, तो बी का 872 और यहाँ 1200, तो कितने रुपये अधिक प्राप्त हुए 1200 माइनस 872, तो 8 2 और यहाँ 3 328, तो यहाँ कितना दे रखा है 318, तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। तो यहाँ सी ऑप्शन जो है वो है डी ने 1144 रुपये कम प्राप्त किए। तो डी ने कितने कम प्राप्त किए, डी की यहाँ वैल्यू कितनी थी 1744, यहाँ कितनी है 600, तो 1744 माइनस 600 तो कितना आएगा 4411 यानी 1144। और ये ऑप्शन सी के कह रहा है कि डी ने 1144 रुपये कम प्राप्त किए, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ऐसे हम सी का भी चेक कर लेंगे, लेकिन ऑप्शन जो सी है वही करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, हमें साइड्स दे रखी है ट्रायंगुलर फील्ड की 96 110 एंड 146। तो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 5.6 पर मीटर स्क्वायर। यानी ये कोई ट्रायंगल है, इसकी हमें साइड दे रखी है 96 110 और 146। तो इसके 5.6 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से मैदान को समतल करने की लागत, यानी हमें इसका एरिया निकालना है और 1 मीटर स्क्वायर की जो कीमत है समतल करने की वो है 5.60, यानी हमें इसका एरिया निकालना है जो कि मीटर स्क्वायर में आएगा, उसका मल्टीप्लाई 5.60 में कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका एरिया कैसे निकालें, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं है,
जो 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल दें, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो हमें हीरोन्स फार्मूला से निकालना होगा। और हीरोन्स फार्मूला जो होता है, हीरोन्स फार्मूला जो होता है फॉर्मूला होता है रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या होता है, इसमें एस जो होता है वो होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो पहले हम निकाल लें सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जो होगा वो होगा 96 प्लस 110 प्लस 146, तो वो होगा 352। और सेमी पेरीमीटर यानी इसका आधा, तो 352/2, तो ये हो जाएगा 176। अब हमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है जो कि होता है एस, और एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ए बी सी जो है वो ट्रायंगल की साइड्स हैं, तो हमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे अगर, तो वो होगा एस जो आया था हमारा 176, और 176 माइनस 96, यानी इस ट्रायंगल की साइड 176 माइनस दूसरी जो साइड थी वो कितनी थी 110, एंड 176 माइनस 146, तो ये आएगा 176, और इसे लिख देंगे हम 80, ये आ जाएगा 6 और 66, और ये हो जाएगा 30। तो इसे अगर हम इसे लिख सकते हैं 11 इंटू 16, इसे लिख सकते हैं हम 16 इंटू 5, इसे हम लिख सकते हैं 11 इंटू 6, और इसे हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5। तो इसमें पेयर बन जाएंगे, 11 का पेयर तो 11 बाहर आ जाएगा, प्लस 16 का पेयर तो 16 बाहर आ जाएगा, प्लस 5 का पेयर बन जाएगा तो 5 बाहर आ जाएगा, प्लस 6 का भी पेयर बन जाएगा तो 6 बाहर आ जाएगा। तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा उसको मल्टीप्लाई करके आएगा 5280 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो 5.6 रुपये थी, यानी इतनी कॉस्ट आ रही थी। हमारा आया है 5280 मीटर स्क्वायर, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 5280 इंटू 5.60, यानी 29568। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अ बोट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर, यानी हमें डिस्टेंस दे रखी है 21 किलोमीटर, और हमें टाइम दे रखा है 3 आवर। गोइंग अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम जो होगा उसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 21/3, तो वो होगी 7 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही डाउन स्ट्रीम की जो डिस्टेंस होगी 55/5, यानी 11 किलोमीटर पर आवर, 11 किलोमीटर पर आवर। हमें पूछा क्या व्हाट द स्पीड ऑफ द करंट, तो स्पीड ऑफ करंट कितनी होती है, तो उसका फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ करंट जो होती है वो होती है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2। डाउन स्ट्रीम हमारी 11 माइनस अप स्ट्रीम हमारी 7/2, यानी स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम अपॉन 2, तो हो जाएगा 4/2, तो हमारा आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। इसका जो आंसर होगा 2 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो हमें ये क्या दे रखा है, ए 1.6, अगर हम मान लें ए जो है वो 1.6 है एंड बी जो है वो 0.6 है, तो हमारा ऊपर तो हो जाएगा ए क्यू माइनस नीचे हो जाएगा बी क्यू अपॉन ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए और बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमें पता होना चाहिए जो ए क्यू होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, उसका फॉर्मूला जो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी को रख देंगे हम ऊपर, ए माइनस बी और यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी हमारा क्या था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, तो बचा गया ए माइनस बी, और ये हमने किसको माना था 1.6 को, बी हमने किसको माना था 0.6 को, तो 1.6 माइनस 0.6, यानी हमारा आंसर जो होगा वो होगा 1। अब क्वेश्चन नंबर 8। ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 10 days, यानी ए जो है 1/3 वर्क 10 दिन में ख़त्म कर देता है। तो ए पूरा टोटल काम कितने दिन में ख़त्म करेगा
30। ऐसे ही बी कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ सेम वर्क इन 24 डेज, यानी बी जो है टोटल काम कितने दिन में ख़त्म कर देगा, 40 डेज। यानी कैसे करेगा, 3/5 वर्क है, 3/5 वर्क वो कर देता है कितने दिनों में, तो वो करता है 24 डेज में, 24 डेज। यानी जब फ्रैक्शन में वर्क दे रखा तो आता है, वो जो कंप्लीट वर्क होता है वो होता है 1। अगर मैं फ्रैक्शन में वर्क दे रखा है 3/5 वर्क, तो कंप्लीट जो वर्क होगा वो होगा 1। तो 3/5 कितने दिन में करता है, 24। तो एक काम कितने दिन में करेगा, तो 24 × 5/3, तो 3 8 24 यानी 40। एक काम का मतलब टोटल काम जो होगा वो 40 दिन में वो कर देगा। तो यही यहाँ पे लिखा है कि ए जो है 30 दिन में पूरा काम कर देगा, बी जो है 40 दिन में कर देगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, 120। 30 से 4 टाइम्स जाएगा और 40 से 3 टाइम्स। दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। इन्होंने 10 दिन तक काम किया, यानी इफ़िशेंसी ए की 4 और बी की 3, और इन्होंने 10 दिन तक काम किया, यानी कितना हो गया ये 70। तो अब रिमेनिंग काम कितना हो बचा, 50, क्योंकि 70 काम तो हो चुका है, तो 50 बचा रिमेनिंग वर्क। तो इन हाउ मेनी डेज, और सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज। 50 काम बचा हुआ था, सी ने 15 दिन में ख़त्म कर दिया, तो जो सी की इफिशियंसी आएगी वो आएगी 10/3। तो हमसे अब पूछा क्या है, how many days will C alone complete 2/3 of the same work, 2/3 of the same work, यानी एक सेकेंड, 2/3 ऑफ सेम वर्क, वर्क कितना था 120, 3 4 जा मतलब 80, 2/3 ऑफ द वर्क। सी कितने दिन में करेगा, तो सी की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे, तो ये जाएगा 8 टाइम्स, तो ये जाएगा 24। तो इसका जो आंसर होगा वो 24 डेज, इसका जो आंसर होगा वो होगा 24 डेज। क्वेश्चन नंबर 9, Question number 9. A person marks the price of goods X percentage above the cost price, allows a discount 30% of the mark price if he makes 5% profit, the value of X. इसका एक फॉर्मूला होता है कि MP इंटू डिस्काउंट अपॉन CP इंटू प्रॉफिट। तो MP हमें नहीं पता, तो इसे मान लेंगे X इंटू डिस्काउंट कितना है 30%, यानी हम लिखेंगे 70। 100 में तो माइनस करके लिखते हैं इसमें, CP हम मान लेंगे 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करेंगे 105, लॉस होता तो 100 में माइनस करते। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0 से 0 ये जाएगी 1050/7, और 7 से ये कटेगा 7 1 7, 7 5 35 0, तो ये आएगी 150। तो सी पी हमारी कितनी मानी थी हमने 100, एम पी कितनी आई 150। तो कितने परसेंट इसने इंक्रीज़ करके लिख रखी है, जो एक्स परसेंट है तो वो है 50%, मतलब 50% इसने इंक्रीज़ करके रखी है MP मार्क प्राइस। तो इसका आंसर कितना आएगा 50। क्वेश्चन नंबर 10, सम सर्टेन सम लैंड ऑन सिंपल इंटरेस्ट 1200 इन 2 ईयर्स एंड 1600 इन 4 ईयर्स, यानी प्रिंसिपल प्लस उसमें 4 साल का इंटरेस्ट अगर हम जोड़ते हैं तो वो है 1600, और प्लस प्रिंसिपल प्लस उसमें 2 साल का इंटरेस्ट अगर हम जोड़ते हैं तो वो है 1200। इसमें P से तो P कैंसिल हो जाएगा, ये बची 2I इक्वल ये होगा 400। तो इंटरेस्ट की जो वैल्यू आई वो आई 200। और इसमें इक्वेशन 1 में, अगर इक्वेशन 1 में हम I की वैल्यू रख दें तो P + 4 × 200 इक्वल 1600। तो जो प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी वो आएगी 800। हमसे पूछा क्या है, रेट परसेंटेज। तो रेट परसेंटेज क्या होता है, तो जो रेट परसेंटेज जो होता है वो होता है जो इंटरेस्ट आई वो अपॉन प्रिंसिपल × 100। तो इंटरेस्ट कितनी आई 200, प्रिंसिपल कितना था 800 × में 100, तो ये कितने 4 टाइम्स और 4 डे 25, तो 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 10,000 फॉर 2 होल 3/4 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। यानी हमें प्रिंसिपल जो दे रखा है वो है 10,000, और जो हमें रेट दे रखा है वो है 12% पर एनम, और जो हमारा टाइम है वो है 2 होल 3/4 ईयर्स, यानी 2 साल 2 ईयर्स, और 3/4 को अगर हम 3/4 को मंथ्स में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 9 मंथ्स। तो एक साल के लिए जो है 1 ईयर के लिए जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, यानी 12 मंथ्स के लिए जो है वो 12% है। तो एक मंथ के लिए कितना होगा 12/12, और 9 मंथ्स के लिए अगर हम निकालें
तो वो कितना होगा, तो होगा 9%। तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो हम अमाउंट जो निकालेंगे तो होगा 10,000 इंटू 112, पहली साल के लिए 112%, दूसरे साल के लिए 112, और जो 9 मंथ का जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 109/100। तो 2 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, और 112 इंटू 112 और इंटू 109/100। तो 112 का स्क्वायर जो होता है वो होगा 12544 इंटू 109/100। तो ये होगा 13672, और यहाँ 0.96, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारा जो आया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा CI। तो अमाउंट कितना था 13672.96, और जो हमारा प्रिंसिपल था वो था 10,000। तो हमारा जो CI आएगा वो आएगा 0.96, लेकिन राउंडेड ऑफ नियरेस्ट इंटीजर तो वो हो जाएगा 3673। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 2 वेसल्स A and B, एसिड एंड वाटर। एसिड और वाटर का रेशियो है A में और B में। तो A में कितना है 3:2, और B में कितना है 7:3, और हमें ये मिक्स करने हैं दोनों 4:3 में। तो मिक्स करते हैं, तो A जो है वो है 3:2, और B कितना है, B है 7:3। तो पहले इन्हें इक्वल करेंगे, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10। तो पहले यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 6, 4 और 7:3। तो ये इक्वल हो गए। अब हमें जी किस रेशियो में डिवाइड करने थे, किस रेशियो में ऐड करने थे, तो वो था 4:3। तो 4:3, तो ऊपर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो होगा 24/16 और 21/3 ये 9, तो ये जाएगा 45, 25। तो 5 से 5 9 जो 45, 5 5 जो 25, 9:5। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9:5। क्वेश्चन नंबर 13, पाइप A and B कैन फिल अ टैंक इन 10 hours एंड 13 होल 1/3 hours। यानी A जो है वो 10 घंटे में किसी भी पाइप टंकी को भर देता है, और B जो है वो 13 होल 1/3 यानी 40/3 टाइम्स में किसी भी टंकी को भर देती है B पाइप। अब व्हेन ऑल 3 पाइप आर ओपन टुगेदर, जब तीनों ही पाइप एक साथ खोले जाएं A + B + C, तो टैंक को भरा जाता है 8 घंटे में। इसका एलसीएम कितना होगा 40, ये जाएगा 4 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम्स, और ये जाएगा 5 टाइम्स। तो C की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से -2। A और प्लस B यानी 4 + 3 7, और 7 इधर जाएगा तो -2। लेकिन इन हाउ मनी आवर्स विल पाइप C एम्प्टी 25% ऑफ टैंक। 25% ऑफ टैंक यानी 40, तो ये कितना हो जाएगा 10, जाएगा 10 लीटर, और इसे खिलाना है -2, यानी 1 घंटे में जब -2 ख़त्म कर देता है तो 10 लीटर कितने में करेगा 10/2 यानी 5 आवर्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 आवर्स। Rajendra drives his car at an average speed of 40 km/h to cover half the distance of his journey and increase his speed to 60 km/h. His complete his journey 7 hours. यानी टोटल जो टाइम लगा है, टोटल टाइम वो है 7 आवर्स। तो उसने टोटल डिस्टेंस देर नहीं रखी, तो टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं 2D। तो उसने आधी डिस्टेंस मतलब D वो उसने 40 km/h से स्पीड से कवर की है, और आधी 60 से, लेकिन टोटल टाइम कितना है 7। तो ये हो जाएगा D40 + D60 इंटू टोटल टाइम है 7। तो D/20 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1/3 = 7। तो ये हो जाएगा D/20, इधर ये हो जाएगा 3 2 एलसीएम 6, 3 + 2 इंटू 7। तो ये कितना हो जाएगा D/20 इंटू 5/6 इंटू 7। तो ये हो जाएगा 7 × 20 × 6/5, तो
5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 24 यानी 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 16। लेकिन टोटल डिस्टेंस कितनी थी? एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो है वह टोटल डिस्टेंस जो थी 2d अपॉन टोटल टाइम जो था 7, तो 2 इंटू डी की वैल्यू आई 168 अपॉन 7, 7 से कट जाएगा 7 टू जा 7 टू जा 14, 7 4 जा 28, तो ये हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर लास्ट। शॉपकीपर क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग शुगर एट 27 पर केजी विच इज गेट 30 पर केजी। एक दुकानदार दावा करता है कि वह 27 प्रति किलो पर चीनी बेच रहा है जो उसे 30 प्रति किलो के मूल्य पर मिलती है। यानी सीपी जो है उसकी वो है 30, लेकिन एसपी जो बता रहा है वो है 27, यानी उसे 3 का लॉस हो रहा है 30 पर इंटू 100, यानी उसे 10% का लॉस हो रहा है। लेकिन वो 1000 की जगह 750 ग्राम ही चीनी देता है और उसे 10% का लॉस हो रहा है, यानी 900, 1000 का 10%, यानी फिर भी वो 750 की चीज़ 900 में बेच रहा है। तो 750 की चीज़ वो 900 में बेच रहा है, यानी उसे 150 का फ़ायदा हो रहा है 750 पर इंटू 100, तो ये 15 5 जा 75 और ये 20, तो इस जगह 20% का प्रॉफिट। उसे कितना प्रॉफिट हुआ? 20% का। तो ये थे लास्ट सवाल। अब मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। उसकी जो PDF है उसकी लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दी है।